नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे बता दो, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या आप मुझे देख पा रहे हो? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? अगर आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, गुड। उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। हम बौद्ध धर्म कर रहे थे। इससे पहले हमने सूत्रकाल और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में जाना था। अगर आज की क्लास को देखा जाए या आज हम देखें तो बौद्ध धर्म में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बौद्ध धर्म को समझने वाले हैं। जैसे इससे पहले की जो क्लास हमने की थी उसमें हमने बौद्ध धर्म जब हमने स्टार्ट किया था तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले हमने उसके संस्थापक यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में देखा था। महात्मा बुद्ध के बारे में जब हमने कंप्लीट कर लिया था उसके बाद मैंने कहा था कि जब भी हम आगे की क्लास देखेंगे तो उस क्लास में हम देखेंगे महात्मा बुद्ध जो है, सॉरी, जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित आपके एक तरह से कहा जाए कि जो बौद्ध धर्म है वो एक्चुअल में क्या है, किस प्रकार की उसकी धारणाएं हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि किसकी, तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। ठीक। और आज जो हम देखने वाले हैं ये हो जाएंगी आपकी धर्म की धारणाएं। क्या धर्म की धारणाएं? क्या धर्म की धारणा थी? मतलब ये जो धर्म था, ये धर्म बिलीव किस में करता था, क्या बिलीव था इस धर्म का, उसे हम देखते हैं। ठीक, बहुत अच्छे। एक मिनट रुकिएगा। चलो, है ना। इस धर्म के बिलीव क्या क्या थे? तो याद रखना, जैसे ये एक बात मानते थे कि इन्होंने इस बात को नकार दिया कि ईश्वर होता है, लेकिन उन्होंने इस बात को तो माना है कि आत्मा होती है। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को तो नकार दिया था, सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, इन्होंने ईश्वर का जो अस्तित्व है उसे ना तो अस्वीकार किया है ना स्वीकार किया। मतलब बौद्ध धर्म में ये कहीं नहीं लिखा या कहीं इस बात का मेंशन नहीं है कि जो ईश्वर है वो होता है या ईश्वर नहीं होता, दोनों ही नहीं होता, है ना। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया, है ना। और ना तो स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया, ये याद रखिएगा। ठीक है। एक एक धारणा तो ये हो गई। देखो, एक बात याद रखना कि इसकी धारणाएं मोस्टली वो होंगी जो ब्राह्मण धर्म से अलग होगी। इससे क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मण धर्म था वैदिक काल के अंत में, जब ब्राह्मण धर्म जो है फला फूला था, ब्राह्मण धर्म जो है अपने चरम पर था। अब जब चरम पर था तो उसमें कुछ कुरीतियां थी। अब जब कुरीतियां थी तो लोग उससे परेशान थे, उसकी विचारधारा से परेशान थे। ऐसे समय पर कई अन्य जो धर्म है वो अस्तित्व में आए, और इन्हीं में से एक धर्म था जो था बौद्ध धर्म, जो अस्तित्व में आया। ठीक है। अब देखो, ब्राह्मण धर्म में ईश्वर की पूजा की जाती है। ईश्वर 33 कोटि के देवता माने जाते हैं, है ना। आप प्रकृति की पूजा के तौर पर, मतलब हम कई देवताओं की पूजा जो है वो करते हैं। बौद्ध धर्म में इस अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मना भी नहीं किया, पर स्वीकार भी नहीं किया। ठीक है। दूसरा दूसरा यह कि जैसे ब्राह्मण धर्म है अपना, इसमें पारलौकिक, है ना, कि इस दुनिया के पार भी, है ना, इस दुनिया के पार भी एक दुनिया है। वहां मतलब, और वहां जाने के लिए आपको यहां से जाना होगा, यहाँ के अच्छे कर्म, यहाँ के बुरे कर्म, यानी कि मोक्ष वगैरह जिसके बारे में बात करते हैं। मतलब पारलौकिकता पर बहुत बल है ना। ब्राह्मण धर्म में पारलौकिकता जो है इस पर बहुत अधिक बल है। लेकिन अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म में, तो याद रखिएगा इन्होंने पारलौकिक विषयों के स्थान पर पारलौकिक विषयों के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा को बल दिया। अब ये भी एक कारण रहा कि जो लोग हैं वो
ब्राह्मण धर्म से टूट के बौद्ध धर्म की हो रहा है। सोच के देखो, कोई आपसे कहेगा जब आप मर जाओगे ना, उसके बाद 72 हूरें आपका इंतजार कर रही है ना, जो आजकल चलता है, जो भी है ना। सोच के देखो, कोई अगर बुद्धि वाला व्यक्ति होगा तो वो क्या कहेगा, कहेगा यार इस जन्म में अभी मैं जीवित हूं, जब मैं महसूस करता हूं तब तो मुझे कुछ नहीं, मर जाने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं, क्या कह सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसी जगह क्यों जाना। और ये क्या कहता है, ये कहता है पारलौकिक, उस विषय की बात ही नहीं करता कि वहां जाओगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, दुनिया भर की चीजें होंगी, अप्सराएं होंगी, है ना, सब कुछ मिलेगा आपको, स्वर्ग होगा, बात ही नहीं करता। ये कहता मानव प्रतिष्ठा की, अभी जो मानव है ना, अभी जो हम एक दूसरे से या एक दूसरे को जो महसूस कर सकते हैं, जो मानव है ना, इसकी प्रतिष्ठा पर बल दिया जाए, ये जो है प्रतिष्ठा के साथ जी सके, इसकी बात जो है ये बौद्ध धर्म करता था, ये आना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जैसे ब्राह्मण धर्म है, इसमें क्या है, इसमें पुनर्जन्म जो है, सॉरी, इसमें आत्मा पर बहुत बल दिया है ना, कि आत्मा अजर अमर है ना, आत्मा एक जगह, मतलब आत्मा जो है शरीर को वस्त्र की तरह बदलती है। इस तरह से जो है ब्राह्मण धर्म में बहुत ही अधिक जो है बल दिया गया है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है वो आत्मा की परिकल्पना ही नहीं की गई है। मतलब ये मानते ही नहीं है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है ना। अच्छा, एक बात और, अगर आत्मा है तो जाहिर सी बात है पुनर्जन्म जैसी बात भी वैदिक धर्म या जो ब्राह्मण धर्म है ये करता होगा। ठीक है, इन्होंने भी की है, बस दिक्कत ये है कि इन्होंने, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली है, क्या कि आत्मा की परिकल्पना इन्होंने की नहीं है, लेकिन लेकिन याद रखना पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते हैं। आत्मा की परिकल्पना करते नहीं है, और क्या है, और पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते हैं, है ना। ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, किससे, कथन में देखे, इसमें देखे, कथन में देखे, एक बार एक कथन देंगे, ये आत्मा में मानते थे, है ना, एक देंगे नहीं मानते थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। अब तुम सोचोगे कि अगर ये बात सही है, इसका मतलब आत्मा में मानते, क्यों, क्योंकि जब आत्मा में मानेंगे तभी तो पुनर्जन्म होगा, है ना। अब तुम ये सोचते हो कि नहीं, ये आत्मा में नहीं मानते, अब ये आत्मा में नहीं मानते मतलब पुनर्जन्म और जो कर्म है उसमें भी नहीं मानते, यहां गलत करोगे। इसलिए याद रखना, ये आत्मा में नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखते हैं। ये आत्मा में नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते हैं, ये याद, ठीक, ठीक है, अगर याद रखोगे। हाँ देखो, जो वैदिक धर्म था उसमें यज्ञों का कर्मकांड ज्यादा था, है ना, इन्होंने उसका विरोध किया, क्या किया, इन्होंने इसका विरोध किया, यज्ञीय कर्मकांडों का, इसका यज्ञीय कर्मकांडों का विरोध जो है इन्होंने किया था। ये कहते थे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। तुम कहां पारलौकिक बातें कर रहे हो कि जो है जो यज्ञ करेंगे, यज्ञ के बाद हम वहां जाएंगे, वहां हमें ईश्वर मिलेगा, ये होगा वो होगा, ये सब बातें क्यों कर रहे हो, है ना। और इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है। अब इन सब बातों की जरूरत नहीं तो यज्ञ की क्या जरूरत है ना। तो यज्ञ का इन्होंने जो है क्या किया है, यज्ञ का इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, ये याद रखना, ठीक। अब महात्मा बुद्ध जो है, जो बुद्ध हैं, बुद्ध के अनुसार, ठीक है, बुद्ध के अनुसार दुखों का कारण क्या है, तृष्णा, यानी कि तुम्हारी इच्छा, है ना। चाहे जो बुद्ध है, बुद्ध, महात्मा बुद्ध के अनुसार जो दुख का कारण है वो क्या है, दुख का कारण है तृष्णा, आपकी इच्छा, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। ठीक है, और आ, ये जो दुख है इसको समाप्त करने की बात की जाए तो ये जो दुख है ना, इसको समाप्त करने के लिए जो है चार चीजें जो है इन्होंने बताई थी, चार आर्य सत्य बताए थे। ठीक है,
अगर मैं बात करूं बुद्ध के अनुसार, दुख को समाप्त करने के लिए, अरे दुख को समाप्त करने के लिए क्या किया है? दुख को समाप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य दिए हैं। क्या है? इसके लिए 4 आर्य सत्य जो हैं ये प्रोवाइड कराए गए हैं। इसे एक बार मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं पूछ लूंगा आपसे कि आपको क्या दिक्कत है या क्या है जो आपको समझ में नहीं आया, मुझे बता देना। फिर हम जो है इस मामले में बात कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट और रुक जाइए जरा। हाँ, ठीक। 4 आर्य सत्य के बारे में बात की जाए आपकी, तो देखो, एक था दुख, ठीक है, यानी संसार में दुख है। क्या है? एक था संसार में दुख है, ठीक। दूसरी बात जो इन्होंने कही थी वो ये कि दुख का कारण अविद्या है। क्या है? दुख का कारण अविद्या है। क्या है? दुख का कारण अविद्या, अविद्या मतलब आदमी को ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है इसलिए वह दुखी है ना। जो दुख का कारण है वो क्या है? वो अविद्या है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, दुख निरोध है। क्या है? दुख निरोध है, यानी कि कारण का निवारण है। यानी कि क्या? जो कारण है उसका निवारण किया जा सकता है। जो कारण है उसका निवारण किया जा सकता है। अच्छा, बोर्ड ऊपर वाली लाइट बंद कर दूं? हाँ, अब ठीक दिख रहा है। ठीक है, क्या है? दुख का निरोध यानी कि कारण का निवारण है, ये याद रखिएगा। ठीक। इसके अलावा जो दुख निरोध है उसका उपाय क्या है? ठीक है, दुख निरोध जो है इसके उपाय क्या बताए हैं, है ना। चौथे आर्य सत्य में उन्होंने उपाय ही बताए हैं, और जो उपाय बताए हैं वो हैं अष्टांगिक मार्ग या मध्यमा मार्ग। अष्टांगिक मार्ग या मध्यमा मार्ग, ये जो है दुख के निरोध में, उन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा कि देखो संसार में दुख है, दुख का कारण अविद्या है, दुख मतलब कारण का निवारण है, और वो जो दुख निरोध है उसके उपाय हैं अष्टांगिक मार्ग या मध्यमा मार्ग। अष्टांगिक मार्ग या मध्यमा मार्ग जो है उसका निवारण है, ये याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं, अभी अभी मैंने कहा अष्टांगिक मार्ग, तो ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं ये क्या क्या है? अगर बात की जाए आपके अष्टांगिक मार्ग की, तो ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं ये क्या है? ठीक, ध्यान से सुनना। जो अष्टांगिक मार्ग हैं आपके, ये हो जाएंगे सम्यक दृष्टि, ठीक। ये हो जाएगा आपका सम्यक वाक, ठीक। ये हो जाएगा आपका सम्यक आजीविका, ये हो जाएगा आपका सम्यक स्मृति, ठीक। ये हो जाएगा आपका सम्यक संकल्प, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सम्यक कर्मात, 1 2 3 4 5 6, है ना। एक कर्मांत, एक हो जाएगा सम्यक कर्मांत, ठीक। एक और हो जाएगा आपका सम्यक समाधि,
ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। ये क्या है? ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, ये याद रखिए। ठीक है, क्या है? ये हैं आपके 8 अष्टांगिक मार्ग। ठीक। बौद्ध धर्म की धारणाओं में एक चीज और आती है, और वो क्या है? वो है आपके बौद्ध धर्म के 3 रत्न, है ना? क्या आते हैं? ये 3 रत्न आते हैं। और ये जो 3 रत्न है, ये क्या क्या है? ये हो जाएंगे, याद रखना, 3 रत्न, त्रिरत्न की बात कर रहे हैं। एग्जाम में कई बार आता है आपका त्रिरत्न बताओ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताओ। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, अक्सर नहीं बता पाते। ठीक है, तो 3 रत्न कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बौद्ध, धम्म और संघ। ऐसे याद रखना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, धारणाएं जो हमने अभी अभी लिखी, धारणाएं जो हमने अभी अभी पढ़ी, इसको लेके किसी के मन में कोई दुविधा है? इसको लेकर किसी के मन में कोई दुविधा है तो मुझे बता दो। इसको लेकर किसी के मन में कोई दुविधा है तो मुझे एक बार लिखकर बता दो, कमेंट में लिख दो कि हाँ मुझे ये दिक्कत हुई है। अगर हुई है तो बताओ। ठीक। फिर हम देखेंगे यहां पर बुद्ध धर्म के जीवन और उससे घटित, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है ना, प्रतीक वगैरह, उनकी जो घटनाएं हैं, जीवन की घटनाएं जो हैं, उसमें जो प्रतीक है वो उसके उसको लेके जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक। हाँ, समझ गए हो तो मुझे एक बार बता दो। मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी से लिखोगे तो समझ में आएगा, है ना, कि जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इस तरह से, है ना। हम्म, 1 मिनट है ना। चलो मैं देख लूँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं देख लेता हूँ। ऐसी दिक्कत नहीं है, कहाँ है अपना आंसर? ये रहा। ठीक। ठीक है। आ, ठीक है, सब बढ़िया है। आगे देखें, चलो देखते हैं। आगे जो हम देखने वाले हैं वो क्या है? वो हो जाएगा आपका बुद्ध के जीवन के, बुद्ध के जीवन से जुड़े चिन्ह व घटनाएं, जुड़े चिन्ह व घटनाएं। ठीक। अच्छा, जैसे जब महात्मा बुद्ध की मां ने गर्भ धारण किया था, ये जो घटना है, इसके लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? वो है हाथी, है ना। इसके लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा हाथी, ये याद रखिएगा। ठीक है। जो जन्म है, जन्म जो है इनका, उसको वृषभ यानी कि बैल और कमल, है ना, वृषभ, बैल या कमल जो है, इससे डिनोट करते हैं या इससे जोड़ा जाता है, या जन्म के लिए ये प्रतीक है महात्मा बुद्ध के। ठीक है। वैदिक सभ्यता का पीडीएफ दीजिए। आप पढ़ गया, आपने ध्यान नहीं दिया है क्या? डलवा दिया है मैंने। मैं एक बार और चेक करवा लूंगा, मैंने सारे पीडीएफ डलवा दिए। आज का रह गया होगा बस जो अब मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक। अच्छा, अगर बात की जाए आपके गृह त्याग की, तो जब उन्होंने गृह त्यागा था, उसको हम जिससे प्रदर्शित करते हैं वो है आपका अश्व यानी कि घोड़ा। क्या? अश्व यानी कि घोड़ा, ये याद रखना। ठीक। इसके आगे जो उनका पूरा जीवन, अच्छे से लास्ट में देखेंगे। ठीक है। जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, है ना, जो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये जो ज्ञान, ये जो ज्ञान प्राप्ति है, ये क्या है? इसे मतलब जो ज्ञान प्राप्ति है, इसे जोड़ते हैं हम संबोधि
या निर्वाण से, किससे? संबोधि या निर्वाण से हम इसको जोड़ते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम जो है इनका जो प्रथम उपदेश है, क्या है? इनका जो प्रथम उपदेश है, ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं मृग सहित चक्र से, मतलब चक्र के साथ मृग। अरे क्या? मृग सहित चक्र से, है ना। और इसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? इस घटना को बोलते हैं हम धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी, तो इसके अलावा याद रखिएगा इनकी जो मृत्यु है, इस घटना को बोलते हैं आपका, पहले तो इसको जो इसके लिए जो चिन्ह है वो है स्तूप, और ये जो घटना है ना, ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है महापरिनिर्वाण, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर इनका संपूर्ण जीवन चरित्र की बात करूं, इनके संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अगर बात की जाए, तो याद रखिएगा जो इनका संपूर्ण जीवन चरित्र है ना, इसको डिनोट किया गया है सिंह यानी कि शेर से। किससे? सिंह यानी कि शेर से, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई है तो बता दो। है ना, बताओ जरा। चलो आगे देखो, बौद्ध सदस्यता देख लो। मतलब कुछ नियम थे जो लोग बौद्ध धर्म को अपना सकते थे, है ना। कुछ नियम थे, उन नियमों को पूरा करना होता था, तब जाके वो बौद्ध धर्म को अपना सकते थे। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं। देखो बौद्ध धर्म को जो अपना सकते थे, सबसे पहले तो गुण देख लेते हैं जो वर्जित थे, मतलब जिनको जो है एंट्री थी ही नहीं, जैसे अल्पवयस्क, 15 वर्ष से कम, है ना, 15 वर्ष से कम। ठीक, अगर कोई चोर है तो वो नहीं बन सकता था, अगर किसी ने किसी से उधार ले रखा है यानी कि ऋणी है, अगर किसी पर किसी भी तरह का ऋण है तो वो नहीं बन सकता था। ठीक है, राजा का अगर कोई सेवक है, दास है कोई, या कोई रोगी है ना, दास हो गया आपका, या फिर मतलब कोई दास व्यक्ति है या फिर कोई रोगी व्यक्ति है ना, ये जो है ये वर्जित थे बौद्ध धर्म में। अगर कोई अल्पवयस्क है, मतलब कोई 15 साल से कम का कहता है कि मुझे बौद्ध धर्म ज्वाइन करना, मना कर देंगे। राजा का नौकर कहता है कि मुझे तो बौद्ध धर्म जमा करना, मना कर देंगे। कोई किसी का दास है, मना कर देंगे। अगर रोगी है, मना कर देंगे। चोर है, मना कर देंगे। ऋणी है, मना कर देंगे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसमें महिलाओं का प्रवेश की अगर बात की जाए, है ना, स्टार्टिंग में महिलाओं को इसमें प्रवेश दिया नहीं गया। स्टार्टिंग में इसमें महिलाओं को प्रवेश दिया नहीं गया था, लेकिन इनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, और इनकी जो पालक माता थी जिन्होंने इन्हें पाला था, प्रजापति गौतमी, है ना। इनके निवेदन पर, इस पर, इनके निवेदन पर जो है महिलाओं को प्रवेश की अनुमति, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति आनंद और प्रजापति गौतमी के निवेदन पर दी गई थी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, अच्छा, इनके शिष्य कौन कौन थे? कुछ, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, जब महिलाओं को एंट्री दी गई ना, तो सबसे पहली जो महिला थी जो इसमें जिन्होंने एंट्री ली थी, वो प्रजापति गौतमी ही थी। कौन थी? इनकी जो मौसी थी जिन्होंने इनको पाला था, वही थी।
नहीं बच्चे, सबके कमेंट दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसी बात नहीं है। मैं बस फिलहाल पढ़ाने में मशगूल हूँ थोड़ा सा, तो उसी में रहने देते हैं, है ना। शिष्य के बारे में बात करें तो इनके पिता शिष्य थे, है ना। अच्छा, सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे, एक ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अनिरुद्ध थे, ये याद रख लेना, ठीक है। उपाली थे, जीवक थे, है ना। इसके अलावा एक थे साक्य राजा भद्रिक। इसके अलावा इनके पिता थे, है ना, और भी बहुत, जैसे पिता थे, इनकी मौसी थी, इनकी पत्नी शिष्य हो गई, इनके पुत्र जो है वो शिष्य हो गए, इनके जो सहयोगी वगैरह थे वो जो है वो शिष्य हो गए, ठीक है। तो ये तो इनके शिष्य हो गए। शिष्य के नाम पर याद रखना आपको, ज्यादातर आनंद, अनिरुद्ध, उपाली, जीवक, ये उनके समकालीन थे और उनके शिष्य थे, उनके समकालीन थे और उनके शिष्य थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपका, अंतिम उपदेश या अंतिम दीक्षित व्यक्ति। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? यह दिया था सुभद्र को। इसको यह दिया गया था सुभद्र को, यह याद रखना। इसको यह दिया गया था सुभद्र को, ठीक, समझ गए। किसको दिया गया? यह दिया गया है आपका सुभद्र को, तो यह याद रखिएगा, ठीक। अगला जो है आपका अगला टॉपिक हो जाएगा इसी में, बौद्ध साहित्य। क्या हो जाएगा? बौद्ध साहित्य। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है ना। जैसे आपके इसी में है त्रिपिटक, क्या है? इसी में आते हैं आपके त्रिपिटक। कई बार पूछा जाता है किस भाषा में है, तो पाली भाषा में। इसमें ये है पाली भाषा में, याद रखना। जैसे इनमें एक हो जाएगा आपका विनय पिटक। क्या हो जाएगा? जैसे एक हो जाएगा विनय पिटक, यानी कि भिक्षुओं को, इसको भिक्षुओं को या भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम थे इसमें। मतलब जो भिक्षु थे ना, जो मतलब बौद्ध धर्म अपनाते थे, उनमें जो भिक्षु वगैरह थे उनके लिए जो नियम बनाए गए थे, वो नियम बनाए गए हैं आपके विनय पिटक में, ठीक है। और अगर पूछा जाए इसके रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा इसके रचयिता थे उपाली। कौन थे? इसके जो रचयिता थे ये हो जाते हैं उपाली, ये याद रखिएगा, ठीक। विनय पिटक। इसके अलावा अगला हो जाएगा आपका सुत्त पिटक। क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा आपका सुत्त पिटक, ये याद रखना। अच्छा, सुत्त पिटक के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। क्या है? ये है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन। महात्मा बुद्ध ने जो भी, जैसे बैठे हैं आगे कई सारे लोग बैठे, अब वो अपने उपदेश दे रहे हैं। किसी ने कोई सवाल पूछा, किसी को कोई जीवन को लेकर समस्या है, कोई डाउट है ना, इस तरह के डाउट वो अपने गुरु से क्लियर करते हैं। अब ऐसे में गुरु उनको उनका उत्तर दे रहा है, उन्हें समझा रहा है कि देखो नहीं यार, ये वाली बात गलत है, ये ठीक नहीं है ना, ये तुम ऐसे कर सकते हो अगर तुमको जो है ज्ञान प्राप्त वगैरह करना है तो, है ना। ठीक है, तो वो जो उपदेश दिए थे उनको संकलित किया गया है सुत्त पिटक में, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब बता रहा हूं इसकी, सुत्त पिटक की, और वो ये कि इसके 5 भाग हैं। क्या है? ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, एक दो बार, पर लिख लो, क्या पता पूछ ही ले, ठीक है। इसके 5 भाग है, जैसे एक है दीर्घ निकाय। इन 5 भागों के को संकलित रूप से कहते हैं सुत्त पिटक, ठीक है। एक है आपका समपुत्त निकाय, ठीक। इसके अलावा एक है आपका अंगुत्तर निकाय। नाम सुना है अंगुत्तर निकाय?
है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक है आपका खुद्दक। क्या हो जाएगा? खुद्दक निकाय। और एक हो जाएगा आपका मंझिमा निकाय। ये 5 निकाय हैं और इन 5 निकायों को कलेक्टिवली बोलते हैं सुत्त पिटक। इन 5 निकायों को कलेक्टिवली बोलते हैं सुत्त पिटक, ये याद रखिएगा। इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता भी थे उपाली। कौन थे? इसके रचयिता भी थे उपाली, ये याद रखना। यहां पर एक नाम आया है अंगुत्तर निकाय। ये वो बौद्ध धर्म है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता ना कौन सा बौद्ध धर्म है, वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो है आपके महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो यही है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक, 2 पिटक हो गए। तीसरा रह गया आपका। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा हो जाएगा आपका, इसे बोलते हैं अभिधम्म पिटक। तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। ठीक है। और ये क्या है? ये जो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत दिए थे ना, जो प्रिंसिपल्स दिए थे महात्मा बुद्ध ने, उनको संकलित किया गया इसमें। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो एक तरह से कहें कि उन्होंने जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत दिए थे कि इन सिद्धांतों पर चलना है, उन सिद्धांतों का संकलन है ये। ठीक है, या उन सिद्धांतों से संबंधित है। तो याद रखना, बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके रचयिता कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा लिखी गई है। मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा जो है ये लिखी गई है, ये भी याद रखना। इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ, यहां तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई है। ठीक है। इसके बाद है आपका क्या? इसके बाद हो जाएगा आपका, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हो जाएगी आपकी बौद्ध संगति, है ना। बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बौद्ध संगति। ठीक है। बौद्ध संगतियां हुई हैं टोटल 3, है ना। बौद्ध संगति मतलब होता है आपकी बौद्ध धर्म की बैठक, है ना, सम्मेलन, जहां पर जो है अलग अलग दूर दराज लोगों से, दूर दराज देशों से या दूर दराज जगहों से जो है इसके एक तरह से कहूं कि जो बौद्ध धर्म के ज्ञानी थे, बौद्ध धर्म के एक प्रकांड पंडित कह सकते हो जिन्हें, वो सब जो है इस सम्मेलन में इकट्ठे हुए थे। ठीक। ऐसे में जो पहला सम्मेलन जो आपका हुआ था, वो हुआ था अजात शत्रु के समय। ठीक। पहला सम्मेलन जो है ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था अजात शत्रु के समय में, ये याद रखना। ठीक। अच्छा, यहां लिखता हूं क्रम, ऐसे लिख दूं, दिक्कत तो नहीं है। ठीक। शासक, अध्यक्षता। ठीक है। क्रम, शासक, अध्यक्षता और स्थान। ठीक। अच्छा, अगर क्रम की बात करें तो पहली जो अध्यक्ष जो बौद्ध संगति है, ये अजात शत्रु के समय में हुई है। अध्यक्षता की है महाकश्यप ने। स्थान है आपका गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है। महात्मा बुद्ध की जब डेथ हुई थी, उनकी डेथ के तुरंत बाद ये बुलाई गई थी। महात्मा बुद्ध की जब डेथ हुई थी, उसके तुरंत बाद ये बुलाई गई है, ये याद रखना।
दूसरी जो बौद्ध संगति है यह हुई है कालाशोक के समय में। शुभकामी द्वारा ये अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक। और जगह है वैशाली। क्या है? जगह है वैशाली। वैशाली में इसकी अध्यक्षता की गई है, मतलब ये आयोजित की गई है, ये याद रखना। तीसरी हो जाएगी आपकी अशोक के समय। ठीक। पाटलिपुत्र में, है ना। और मोगली पुत्र तिस, कौन? मोगली पुत्र तिस द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, ये याद रखना। पूरी फैमिली से स्थिति, हाँ बिल्कुल पूरी फैमिली ही से स्थिति। चौथा हो जाएगा आपका, चौथी हुई है कनिष्क के समय। कहा? चौथी हुई है आपकी कनिष्क के समय। इसकी अध्यक्षता की है वसुमित्र और उपाध्यक्षता की गई है इसकी अश्वघोष के द्वारा। किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में। कहां? कुंडलवन कश्मीर में जो है ये बौद्ध संगति हुई है, ये याद रखना। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बार मुझे थम्स अप कर दो कि हाँ इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब जो इससे रिलेटेड कुछ पुस्तकें हैं वो देख लो, महत्वपूर्ण पुस्तकें। कौन कौन सी थी? तो अगर मैं महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करूं, हाँ महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण पुस्तकों में कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है? दो तीन पुस्तकें और एक दो रचयिता, जैसे बुद्ध चरित, ये पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक पूछी जाती है आपकी सौंदरानंद। ठीक। इसके अलावा एक पूछी जाती है आपकी सारीपुत्र प्रकरण। कौन सी? सारीपुत्र प्रकरण। ये तीनों जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं? इन तीनों के जो रचयिता हैं ये हो जाएंगे अश्वघोष। इन तीनों के जो रचयिता हैं ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके अश्वघोष। ठीक है, ये याद रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये आज आपका बौद्ध धर्म यहां पर खत्म होता है। कल हम जैन धर्म जो है उसको कंप्लीट करेंगे। जो जैन धर्म है उसको हम पढ़ेंगे कल। ये कंप्लीट होता है आपका यहाँ। कोई डाउट किसी तरह का किसी के मन में हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपके डाउट बताने को तैयार हूं, सज्ज हूं। अब बताओ जरा। हाँ, पाली भाषा में ही है। बताओ जल्दी से, कोई डाउट किसी को? एक तो तुम डाउट नहीं लिखते हो और तुम पता नहीं क्यों कमेंट वगैरह लिखने में थोड़े से लापरवाह हो तुम। भाई अपना गौरव नहीं दिख रहा। अपना भाई गौरव है वो बीच बीच में अपना थम्सअप वगैरह करता रहता कि बताने के लिए कि गुरुजी टेंशन ना लो, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, मैं हूं यहाँ पर, आप परेशान नहीं होना। तुम लोग पता नहीं क्या हो, तुम लिखते तो हो, ठीक है। बीच बीच में कमेंट वगैरह कर दिया करो जिससे थम्सअप वगैरह चीखने चिल्लाने की इमोजी वही भेज दिया करो। वो अगर मैं ये कमेंट सबके लिए ओपन कर दूं ना, कि सब देख लें इन कमेंट्स को, तो तुम पढ़ाने भी ना दो जितने बच्चे आते हो। अभी मैंने ओपन नहीं कर रखे हैं तो तुम कमेंट करना ही पसंद नहीं करते, ठीक है यार, छोड़ो। उपाली बताया तो, लिखा नहीं है।
उपाली। समझ गए? ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना? और आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।